देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आकिफ़ तारिक, आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ पाकिस्तान। आज हम अल हमरा हार्ट जो हाल है इधर मौजूद है, जहाँ पे तारिक अजीज़ साहब जो कि उनकी फर्स्ट बर्थडे जो मनाई जा रही है। आज कुछ खसूसी जो मेहमान आए हुए थे और उनकी बात सुने कि तारिक अजीज़ कैसी एक अहम शख्सियत थी। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मैम आप देखें कि आज तकरीब का आगाज़ किया गया है तारिक अजीज़ के मौके पर, तो आपका तो गहरा ताल्लुक़ था उनके साथ, तो आप कैसा है उनकी कमी महसूस करते? उनकी कमी तो कोई भी किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। हर बंदा मुनफरिद अंदाज से इस दुनिया में आता है, लेकिन तारिक अजीज़ साहब बहुत मुनफरिद थे। उनके आवाज़ की खनक तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। और एक खसूसी जुमला, जो देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। और एक और खसूसी नारा था जो कि बहुत कम लोग लगाते थे, एंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सुनने के लिए काफ़ी लोग टीवी के आगे बैठे रहते थे कि तारिक अजीज़ साहब ये नारा कब लगाएंगे। और मैंने तो उनके साथ बहुत काम किया, मुख्तलिफ अल हमरा में भी, और दूसरे जब अल हमरा से नहीं फारग होता था दूसरे महफिल थिएटर में भी किया, और भी एक प्राइवेट था हॉल उसमें भी किया। और मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले, क्योंकि वो ख़ुद फ़नकार थे ना, इसीलिए फ़नकारों से बहुत मोहब्बत करते थे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट जी बिल्कुल, आज हम एक अजीम शख्सियत को खराज तहसीन देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत शाम का इनकाद किया और हम सब ने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। और तारिक अजीज़ साहब के लिए छोटा मुँह बड़ी बात है, उन जैसा फ़नकार सदियों में पैदा होता है, और उनके नाम से वन मैन शो के टाइप के शोज़ का आगाज़ हुआ, और बज़्म तारिक अजीज़, नीलाम घर और तारिक अजीज़ शो, ऐसे बहुत सारे शोज़ उनके नाम से मंसूब हैं। वो एक दानिश्वर भी थे, शायर भी थे और कॉम्पेयर भी थे, और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही है, और बहुत ज़्यादा उनको ऑफ़र्स हुई बाहर के चैनल से, लेकिन उन्होंने हमेशा उसको ठुकराया, और वो हमेशा पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रहे, और वो पाकिस्तान में के साथ बहुत सिंसियर थे और प्योर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी थे, और हर बंदा उनकी फ़नी खिदमत का जो है वो फ़ैन है, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और यहाँ पर हम सब का आना कबूल करें, और बाकी यही कहूँगी कि ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं। जी थैंक यू मैम। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आपका उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, जो आप उनके साथ मतलब कि म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे, तो उनकी कमी कैसे महसूस होती? उनकी कमी तो बहुत महसूस होती है। उनकी मोहब्बतें, उनकी यादें, उनका जो हमारे साथ सलूक था, बहुत प्यार था, मोहब्बत था। मुझे छोटे भाइयों की ज़रा समझा उन्होंने सारी ज़िंदगी, और उसको ऐसे ही निभाया भी उन्होंने। मेरा सबसे लंबी इनिंग्स मौसीकारों में मैंने उनके साथ खेली है। जैसे 3-4 साल मैंने कराची में उनके साथ यही शो किया, फिर लाहौर जब वो आए तो फिर मैंने लाहौर, जब से वो आए हैं 88-89 पे आ गए थे, तब से ये शो मैं एज ए मौसीकार मैं ही इस शो को लेके चला हूँ। यहाँ लाहौर 20 साल हो गए उनके साथ ये शो। आखिरी शो भी मुझे याद है कि उसके बाद फिर शो हो नहीं सका, लास्ट शो जो तारिक साहब ने इधर अल हमरा में हुआ। तो इतना बड़ी इनिंग उनके साथ मैंने खेली, और ऐसे लोग सदियों में नहीं पैदा होते, इतने शफीक, मुखलिस और प्यार करने वाले शख्स, इतने इल्म वाले शख्स और इतने मुहब्बुल वतन शख्स मैं समझता हूँ मैंने बहुत कम देखे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका जो तारिक अजीज़ आज प्रोग्राम रखा गया है, वो एक बहुत बड़े शख्सियत थे, तो उनका आपके साथ कैसा ताल्लुक़ और उनकी कमी कैसे? जी 1989 में तारिक साहब ये शो लेकर लाहौर आए थे, तो मैं डे फर्स्ट से मेरी जो यूनिवर्सिटी से फ़ारग होने के बाद असाइनमेंट थी वो तारिक अजीज़ शो था PTV
की तरफ से। तो मैं उसी में तरक्की करते करते जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न बन गया और तारक साहब का साथ मेरा पहले प्रोग्राम से आखिरी प्रोग्राम तक रहा। मैं GM के तौर पे भी इसको सुपरवाइज़ करता रहा और मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया। तारक साहब मेरे पर्सनल फ्रेंड थे। मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है तारक साहब के साथ गुजरा है। वो मेरी उनके साथ जो ख़ानदानी मरासम थे वो मेरी गमी खुशी में आते थे, मैं उनकी जाता था। तो तारक साहब बहुत एक शफीक इंसान थे मगर बड़े मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल बंदे थे। उन्होंने अपने प्रोग्राम पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था और वो अपने प्रोग्राम पे बहुत मेहनत करते थे। और उनको पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा बहुत से चैनल्स ने ऑफ़र की कि आप हमारे पास आ जाएं और बड़ी लुक्रेटिव ऑफ़र्स की, मगर तारक साहब ने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, PTV को छोड़ के नहीं जाना। तो लोगों ने कहा जी कि आप आ जाएं, हम आपको ये देंगे, लेकिन तारक साहब ने कहा कि नहीं, मैं PTV के अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। और वो नहीं गए आखिरी दम तक। और आखिरी दिन जो था वो मैंने आपको बता ही दिया स्टेज पर कि बड़ी सख्त गर्मी थी। 17 जून को जब उनकी डेथ हुई, बहुत सख्त सर्दी गर्मी पड़ रही थी। तो उसमें उसका एक इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर था, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। तो वाकई में दुकानें बंद थी कोरोना की वजह से। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आज प्रोग्राम तारक अजीज़ साहब के बिना पे रखा गया, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ, मैंने उनके बारे में क्या कहना है। ही वॉज़ अ लेजेंड, ही वॉज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, बिकॉज़ उन्होंने जितना काम किया वो बहुत खूबसूरत काम किया। हम लोग जब काम कर रहे हैं, हम रेडियो करते हैं, टेलीविज़न करते हैं, स्टेज करते हैं, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। इस वक्त तारक अजीज़ साहब जब आए तो उनके पास कोई मिसालें नहीं थी। 1964 में व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविज़न, उसके पहले कोई लंबी चौड़ी मिसालें नहीं थी उनके पास। उन्होंने अपने ख़ास स्टाइल के साथ हम लोगों को तरबियत की। हम लोग क्या बल्कि 4 नस्लें हैं जिनकी उन्होंने तरबियत की, और सुलझा हुआ लहजा। और तारक अजीज़ साहब कभी कोई शेर, पॉसिबल नहीं है कि तारक साहब के मुंह से शेर आप सुन लें और वो गलत हो। उनका तलफ़्फ़ुज़ परफेक्ट, उनकी ये जो हमारी रसूम व रिवाज हैं, ये जो हमारी हुदूद क़यूद हैं, उनको संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से काम किया और अपने आप को मनवाया। न सिर्फ चूँकि देखती आंखों सुनते कानों, जब हम सुनते हैं, या जितनी मोहब्बत का वो मुजाहरा करते रहे पाकिस्तान के लिए, वो उन्हीं को सजता था। और मैं आज उनकी जगह पे खड़े होकर वहाँ पे उनके लिए अगर एक प्रोग्राम कर रहा था, तो आई रियली फील ऑनर्ड, आई रियली फील वेरी मच स्पेशल फॉर मी, फॉर माई ओन सेल्फ। बिकॉज देखें, उन जैसे तो हम कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके फॉलोअर्स हैं और वो हमारे जो हैं मेंटोर हैं। और अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ है, क्योंकि जो बंदा आया उसने जाना ही जाना है, कि खालिक की उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न उनको कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान टेलीविज़न को मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान का टेलीविज़न, और पाकिस्तान का टेलीविज़न का मतलब है तारक अजीज़। सो स्टे ब्लेस्ड। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे तारक अजीज़ के लिए तशरीफ़ लाए, बिकॉज मैं समझता हूँ कि हम जो पाकिस्तान टेलीविज़न वाले लोग हैं, हम उन्हें ओन करते हैं। वैसे तो सारा पाकिस्तान ओन करता है, लेकिन हमारे ज़रा थोड़े से ज़्यादा है। तो बहुत शुक्रिया आप सब के आने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।